तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। तो चलिए अभी कहानी को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क में सर्दी आने वाली थी। मेडिसन पार्क की एक बेंच पर बैठा सोपी बेचैन हो रहा था। उसे पता था कि अगले 3 महीने कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसे रहने के लिए एक गर्म जगह चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी उसका प्लान था कि वह कोई छोटा मोटा अपराध करके जेल चला जाएगा। उसके लिए शहर की जेल किसी होटल से कम नहीं थी। 3 महीने के लिए खाना, बिस्तर और ठंड से सुरक्षा, सब कुछ मुफ्त। अब उसका मिशन था किसी भी तरीके से गिरफ्तार होना। सोपी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह एक बहुत ही महंगे और शानदार रेस्टोरेंट में गया। उसका प्लान था कि वह पेट भर कर खाना खाएगा और फिर कहेगा उसके पास पैसे नहीं है। उसे यकीन था कि वे पुलिस बुलाएंगे। उसने खुद को थोड़ा साफ किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, हेड वेटर की नज़र उसके फटे पुराने जूतों पर पड़ी और उसने उसे वहीं से भगा दिया। अब उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान था। वह थोड़ा आगे गया, एक बड़ी दुकान की खिड़की के पास रुका, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से शीशे पर दे मारा। शीशा टूटकर बिखर गया। सोपी वहीं पर खड़ा रहा, जेब में हाथ डालकर। पुलिस वाले का इंतजार करने लगा। एक पुलिस वाला भागता हुआ आया, लेकिन उसने सोपी को वहीं पर शांत खड़ा देखा। पुलिस वाले ने पूछा, जिसने यह किया है वह कहाँ भागा? सोपी ने कहा, शायद मैं ही हूँ। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, जो शीशा तोड़ता है वे यहाँ खड़े होकर बातें नहीं करते। और वह किसी और के पीछे भाग गया। उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। अब वह एक साधारण से रेस्टोरेंट में गया। इस बार उसे अंदर जाने दिया गया। उसने खाना खाया और फिर वेटर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब बुलाओ पुलिस को। लेकिन वेटर ने पुलिस को नहीं बुलाया। उसने 2 और वेटरों को बुलाया और तीनों वेटरों ने मिलकर सोपी को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। उसने एक और बार प्रयास किया। उसने एक सीधी सादी महिला को परेशान करने की सोची ताकि वह शोर मचाए और पुलिस आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने उस महिला से बात की, वह महिला मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे ड्रिंक पिलाओगे? सोपी घबराकर वहीं से भाग गया। अब सोपी लगभग हार मान चुका था। घूमते घूमते वह अपने बचपन के पुराने इलाके में पहुंच गया। वहाँ एक शांत सड़क पर एक पुराना चर्च था। चर्च के अंदर से आर्गन बज रहे थे। एक मधुर प्रार्थना की गीत की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ सुनकर सोपी वहीं पर रुक गया। वह संगीत उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला गया, जब उसकी ज़िंदगी में माँ थी, दोस्त थे और बड़े बड़े सपने थे। उस पल में उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे अपनी इस गिरी हुई ज़िंदगी से नफ़रत हो गई। उसने फैसला किया कि वह कल से एक नया इंसान बनेगा। वह काम ढूंढेगा, वह अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाएगा। जैसे ही उसने यह फैसला किया और उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी, उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। एक पुलिस वाला उसके पास खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। कुछ नहीं, सोपी ने कहा। तो फिर मेरे साथ चलो, पुलिस वाले ने कहा। सोपी को बेवजह ही घूमने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जज ने उसे 3 महीने के लिए जेल की सज़ा सुना दी और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।